हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए आज सूत्र लिखाने वाले हैं लाभ हानि चैप्टर से सूत्र है। ठीक है, देखिए 7 क्लास का सूत्र है। देखो सर, सब मूल समझते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं लाभ हानि में सबसे पहले क्रय मूल्य। देखो सर, क्रय मूल्य किसको बोलते हैं? जब हम कोनो वस्तु को जाते हैं खरीदने के लिए, ठीक है, दुकान से कोनो वस्तु हम खरीद के लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है, जो वस्तु खरीदेंगे हम किसी मूल्य पे खरीदेंगे, यानी कि 5 रुपया में खरीद लिए, 10 रुपया में खरीद लिए कोनो वस्तु को, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। और इसी का जस्ट उल्टा होता है विक्रय मूल्य। गौर से देखो इधर, विक्रय मूल्य। देखो इधर, विक्रय मूल्य क्या होता है? अगर कोई दुकानदार वस्तु को बेच रहा है या कोनो सामान बेच रहा है, तो हम जो खरीद रहे हैं उसको, तो वो हो गया हमारे लिए क्रय मूल्य। ठीक है, और कोई दुकानदार बेच रहा है, ठीक है, कोनो सामान को बेच रहा है, तो वो जो बेच रहा है तो वो हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बेच रहा है तो हम हमारे लिए हो गया विक्रय मूल्य, लेकिन वो दुकानदार फिर बेच रहा है तो दुकानदार के लिए क्या हो गया? दुकानदार के लिए हो गया विक्रय मूल्य, और हम जो खरीद रहे हमारे लिए क्या हो गया? आया समझ में? क्रय मूल्य किसको बोलते हैं, समझ में आ गया? कोनो दुकान पे सामान लेने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए, और वहां से हम कोनो सामान लिए, जितना में लिए, 100 रुपया में लिए, 50 रुपया में लिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। आया क्रय मूल्य समझ में? विक्रय मूल्य समझो, कोनो दुकानदार के पास हम सामान लेने के लिए जा रहे हैं, जितना में सामान वो दुकानदार बेच रहा है तो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ऐसे समझो, मान लो मेरे पास 2 मार्कर है, एगो को हम बेच दिए 5 रुपया 10 रुपया में, तो जो हम बेच दिए इसको 5 रुपया में, तो ये हो गया 5 रुपया का विक्रय मूल्य। खरीदे थे कितना में? 25 रुपया में। ठीक है, 25 रुपया में खरीदे थे, हम 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो गया? हमको हानि होगा। क्या रुपया का लॉस हो गया? 20 रुपया का। आया समझ में? तो देखो इसी का एग्जाम्पल देकर समझो। मार्कर हम लेने के लिए दुकान पर गए, 25 रुपया में दिया हमको, तो हमको 25 रुपया में दिया, यानी कि हम खरीद रहे हैं 25 रुपया में, तो हमारे लिए क्या हो गया? क्रय मूल्य। क्या हो गया? अब फिर हम इसी मार्कर को हम किसी दूसरे जगह बेचने के लिए जाएंगे, तो उसको हम बेच रहे हैं 25 रुपया का बदला 30 रुपया में, तो वो क्या हो गया? विक्रय मूल्य। बेच दिए तो खरीद के लाए तो क्रय मूल्य, ऐसी को बेच दिए तो समझ में आ गया? हाँ, तो देखो सवाल में तुमको दिया रहेगा कोनो वस्तु को मतलब x रुपया में खरीद रहा है, y रुपया में बेच रहा है। x के जगह पर कोनो वैल्यू हो सकता है, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया, कुछ भी मान हो सकता है। हाँ, और उसके जगह पर फिर क्या कर रहा है? उसको बेच रहा है x रुपया y रुपया, मतलब 10 रुपया 20 रुपया बेसी करके। कोई व्यक्ति जो है व्यापार करता है किस लिए? प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, है ना? तो जरूरी नहीं है कि सब जगह लाभ ही होगा, उसको कहीं ना कहीं घाटा भी लग जाता है, लगता है ना? तो उसी चैप्टर में लाभ हानि है कि लाभ के गणना, प्रॉफिट, लाभ और हानि की गणना हम कैसे करते। ठीक है, क्रय मूल्य समझ में आ गया? किसी वस्तु को जो हम खरीदेंगे तो क्या हो गया? हम उसी वस्तु को दूसरे जगह बेच दिए तो क्या हो गया? आया समझ में? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब देखो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य होने के बाद 2 कंडीशन निकलता है, लाभ होगा कि हानि होगा। लाभ होगा कि हानि होगा, समझ में आ गया? तो देखो क्रय मूल्य, तो सबसे पहले देखो इधर, देखो इधर हेडिंग दो, लाभ हो तो रे मूवमेंट करो। अगर लाभ होगा तब उसके लिए फॉर्मूला है क्रय मूल्य बराबर, 1 नंबर देखो, क्रय मूल्य बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा? लाभ। आया समझ में? इसी का दूसरा रे एगो याद रहेगा तो तीनों फॉर्मूला, इससे देखो 3 गो फॉर्मूला बनेगा। देखो बोर्ड पे, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अगर लाभ होगा उस केस में, ठीक है, तो देखो इधर इसी से दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य पहले लिख दिए, गौर से समझो, विक्रय मूल्य बराबर
देखो क्रय मूल्य इस साइड है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या होता है, प्लस है तो माइनस होता है, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य, अब प्लस क्या, लाभ। आया समझ में। अब देखो इसी से हमको लाभ निकालना है, क्या निकालना है, लाभ। तेसर कंडीशन देखो, लाभ बराबर क्या होगा, लाभ बराबर, देखो लाभ को इस साइड लाएंगे तो पहले से विक्रय मूल्य यहाँ है, पहले से क्या है, विक्रय मूल्य, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस क्रय मूल्य, क्या होगा, क्रय मूल्य। देखो सर, जब हम कोनो वस्तु को खरीद बिक्री कर रहे हैं, उसमें अगर लाभ हमको हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ, उस कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य जोड़ लाभ। इसके बाद लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस, आया समझ में। अब देखो इसी का, देखो सवाल यही है, सब समझ में आ गया। जब हमको हानि होगा तो ये सब चीज उलट जाएगा सबका, ठीक है। देखो इधर दूसरा, जब लिख देते हैं, जब हानि हो तो क्या हो, हानि हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। फिर देखो इधर हानि होगा तो एक नंबर में देखो क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य, मूवमेंट को देखो, जब हमको क्या होना होगा, क्रय मूल्य, मतलब क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य, गौर से देखो, विक्रय मूल्य जोड़ हानि, क्या होगा, हानि, विक्रय मूल्य जोड़ क्या होगा, जब हमको हानि हो रहा है उस कंडीशन में क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब क्रय मूल्य निकलेगा। आया समझ में। इसी का दूसरा देखो इधर, अब हमको इससे विक्रय मूल्य निकालना है, क्या निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य, गौर से देखो, क्रय मूल्य, हानि इस साइड आएगा तो क्या, क्रय मूल्य माइनस हानि, आया समझ में, क्या होगा, हानि। अब इसका तीसरा, इसी से एगो याद रहेगा फार्मूला, एगो तो इससे दूगो तीनों सबका फार्मूला बन जाएगा। अब हानि बराबर, हानि बराबर क्या होगा, जब हानि होगा तो हानि बराबर होगा क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आया समझ में। तो देखो यार क्या गो फार्मूला बना है, देखो 3 गो लाभ के केस में और 3 गो हानि के केस में। तो जब लाभ होगा, जब लाभ होगा उस केस में क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब लाभ होगा तब विक्रय मूल्य निकालना हो, तो विक्रय मूल्य जो विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य जोड़ लाभ। जब लाभ होगा तो लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस, विक्रय मूल्य माइनस क्या होगा, आज समझ में। अब हानि के केस में चलता है, जब हमको हानि हो रहा है उस टाइम क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस, विक्रय मूल्य प्लस, उसी में विक्रय मूल्य निकालना होगा तो क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस। मान लो देखो हानि कब होगा, जब कोनो वस्तु को हम 10 रुपया में खरीद रहे हैं, उसको 5 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमको 5 रुपया घाटा लगा कि नहीं लगेगा, तब हमको हानि हो जाएगा, तब हमको इस फार्मूला पे बनेगा। और लाभ पूछेगा कि हम किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीद के लाए, उसको हम 15 रुपया में बेच दिए, तब पूछेगा क्या रुपया का लाभ होगा, तब इस पे फार्मूला। मान लो 10 रुपया के क्या करिए, 10 रुपया में खरीद के लाए, इस पे बनेगा, क्रय मूल्य निकालना हो, विक्रय मूल्य। तो आज समझ में, ये 3 गो हो गया। अब देखो इसी के आगे अब है, देखो जब तुमको सवाल में क्रय मूल्य भी पता है, विक्रय मूल्य भी पता है, तब लाभ निकाल के और लाभ प्रतिशत निकालना पड़ेगा। अब इस पे है प्रतिशत वाला, लाभ प्रतिशत, इसे लिखो प्रतिशत लाभ, लिखो प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बट्टा में एनी टाइम क्रय मूल्य, हमेशा आएगा क्रय मूल्य ही आएगा। आया समझ में। देखो लाभ हो या हानि, नीचा में क्या आएगा, क्रय मूल्य ही आएगा। तो प्रतिशत लाभ बराबर तो लाभ गुने 100 बट्टा क्या होता है, क्रय मूल्य।
इसके बाद अगला एक और पॉइंट है प्रतिशत हानि। प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुने 100 बट्टा हमेशा क्रयमूल ही आएगा। आया समझ में? ठीक। देखो सर, जब लाभ होगा, जब क्या होगा? लाभ होगा तो उस कंडीशन में क्रयमूल बराबर क्या होगा? विक्रयमूल माइनस लाभ। जब लाभ होगा तब उस कंडीशन में विक्रयमूल बराबर क्या होगा? क्रयमूल प्लस लाभ। जब लाभ बराबर क्या होगा? विक्रयमूल माइनस, ठीक है। और जब किसी वस्तु पर अगर हानि हो रहा है तो हानि के केस में क्रयमूल बराबर क्या होगा? विक्रयमूल प्लस, और उसी केस में हानि के केस में विक्रयमूल बराबर क्या होगा? क्रयमूल माइनस हानि, सॉरी क्रयमूल माइनस क्या होगा? हानि। और हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल, क्रयमूल माइनस, ठीक है। एक और है लाभ प्रतिशत। लाभ गुने 100 बट्टा और हानि प्रतिशत, हानि गुने 100 बट्टा हानि गुने 100 बट्टा क्रयमूल। देखो याद नहीं होगा दोनों में, देखो हानि प्रतिशत पूछेगा तो हानि गुने 100 और लाभ प्रतिशत पूछेंगे तो लाभ गुने 100। अब बट्टा में हमेशा क्रयमूल ही है। देखो तो दोनों में क्रयमूल है, समझ में? अब बताओ विक्रयमूल, सुनो, अब बताओ विक्रयमूल किसको बोलेंगे? जब कोनो वस्तु को बेच रहा है तो, और खरीद रहा है तो, आज समझ में? किसी वस्तु को अगर बेच रहे तो क्या हो गया? और खरीद रहे तो, आज समझ में? इस चैप्टर में इतना ही फार्मूला है, ठीक है। एक बाद, ठीक है।